वेलकम बैक। रानीपुर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद से हलाकत की तहकीकात के दौरान पुलिस ने बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का खदशा जाहिर किया है और मरकजी मुलजिम असद शाह के टेस्ट कराए जाने के बाद हवेली में कैंप कायम करके मालिकान, नौकर और जो यहाँ पर आता है उन तमाम मर्दों के DNA सैंपल लेने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब पुलिस हवेली में मुबैना तौर पर महसूर दीगर तमाम बच्चों को भी निकलवाने के लिए कोशा है, जबकि वाक़े में गफलत बरतने पर SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर का भी रिमांड लिया जाएगा। इस वक्त हम बात करेंगे खैरपुर से हमारे नुमाइंदे शेर आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नवाबशाह से हमारे असद बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही असद बुखारी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो पहला सवाल हम कर रहे थे शेर आलम से, चूँकि ज़ाहिर है जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत अहम है, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुताल्लिक, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताल्लिक? असद जी, ऐसा है कि जो इतना जो अफसोसनाक की वाकया पेश आया था फातिमा अफरोड़ा का, तो इस पे 8 रुकनी जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील किया था। मेडिकल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो नवाबशाह पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर अकील कुरैशी थे। उनके साथ जो दीगर जो सर्जन भी शामिल थे, इसलिए कराची के डॉक्टर भी शामिल थे। उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये खदशा जाहिर किया गया कि बच्ची के साथ जो है वो रेप भी हुआ है, इसके अलावा उसमें बेईमाना तशद्दुद भी किया गया है। इस हवाले से जब मेरी बात हुई डॉक्टर अमानुल्लाह मंगवार से, जो पुलिस सर्जन है, उन्होंने तस्दीक की थी कि बच्ची पे जो तशद्दुद किया गया है, ताहम हतमी जो रिपोर्ट है उसके लिए हम लोगों ने माइक्रो बायोलॉजी की टेस्ट के लिए जो अज्जा है उसके वो जामशुर भिजवाए हैं, उस DNA कराया जाएगा। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही मजीद कुछ कहा जा सकता है। और ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? जी, हमारी जब उनसे बात हुई कल, क्योंकि संडे था तो इस वजह से कल ऑफिशियली ऑफ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या अवामिल थे इस रिपोर्ट के अंदर, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। जी असद, इसके अलावा अगर ये भी सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि जो पीर असद शाह हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी उनके एफिलिएशन है, क्या फैमिली पर किसी किस्म का कोई दबाव डाला जा रहा है? कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है? जी, ऐसा है, देखिए ना, ये जब वाकया पेश हुआ, इस वाकये में तो पहले इसे दबाने के लिए इसे खुफिया तौर पर जो है बॉडी को दफना दिया गया। उसके बाद उनके घर वालों का भी बयान आया, उनकी वालदा का बयान आया कि हमारी बच्ची की जो है वो तिब्बी जो मौत हुई है और उन्हें जो है प्रेशराइज किया गया, उन्हें पैसे भी दिए गए इसका दबाने के लिए। जब ये सोशल मीडिया पे इसकी CCTV जो फुटेज आई, उसके बाद जो एक तूफान मच गया और इसके बता चलूं कि ऐसा जो DIG है सक्खर जावेद जसकानी, उन्होंने इसका नोटिस लिया और इसके लिए फौरी तौर पे हुक्म दिया SSP खैरपुर रोहिल को के मुल्जिमान है जो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे इस वाकये में कोई भी कितना ही बहादुर क्यों ना हो, उसे गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस ने कार्रवाई की है और गिरफ्तार किए हैं। मैं बता चलूं आपको कि सिर्फ असद शाह गिरफ्तार नहीं हुआ, जो इलाज करने वाला, जो खुफिया इलाज करने वाला कंपाउंडर था, वो भी जो गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो MS थे जिसने एम्बुलेंस जो प्रोवाइड की थी इस बॉडी के लिए, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा, एक चीज़ और भी, कुछ चीज़ें ज़रा सोशल मीडिया पर हैं और चेहरा आप इसको कवर भी करें। एक वीडियो भी सामने है और वो वहाँ पर काम करने वाली एक और बच्ची की वीडियो है जिसमें वो खुद बता रही है कि उसने क्या देखा, किस तरह से तशद्दुद होता रहा, उसने वो रिपोर्ट किया है। आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं? एक तो ये कि वो जो वीडियो सामने आई वो, और दूसरा ये कि वहाँ पर और कितने बच्चे काम कर रहे हैं और पुलिस इस बारे में अब क्या कर रही है, कितने बच्चे बाजियाब कराए गए? मैं बाजियाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद जब ये मंजर आम पे आया, ये हाईलाइट हुआ केस, तो दीगर जो बच्चियां थी जो हवेली में काम करती थी वो भी मंजर आम पर आ गई। उन्होंने भी बताया कि किस तरह वो जो असद शाह है या उनकी फैमिली है, वो जो बच्ची फातिमा थी उसे थप्पड़े मरवाते थे, बच्चों से उनसे तशद्दुद करवाते थे, दूसरे लोगों से अगर उन्हें रोकता था तो उन्हें भी जो है धमकाते थे। पता चलो कि गुज़िश्ता रात भी जो है SSP खैरपुर ने जो है कार्रवाई की है और 4 बच्चियों को वहां से जो बाजियाब कराया है। जी ठीक है, शुक्रिया असद, आप साथ मौजूद थे। शेर आलम, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद था। शुएब, उस बच्ची का जो एक बयान भी सामने आया, वो कहती है कि इतनी बुरी तरह से मारा जाता था फातिमा को कि अक्सर उसको मार पड़ते देखकर उस पर जो तशद्दुद किया जा रहा होता था, वो कहती है मुझे खुद बुखार हो जाता था। तो ये मतलब कितना टॉर्चर है बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमारे,
कि हमारी ऐसी फैमिलीज जिनको समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल हैं और जिनके पास जाया जाता है, जिनसे एडवाइसेस ली जाती हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो जाहिर है एक पूरा सिस्टम, एक पूरा वो जो एक तबका है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाता है। चाहे वो थोड़े लोग भी हैं लेकिन वो लोग मौजूद हैं। स्पेशली वहाँ की जो पुलिस है, अब सब सामने सामने निकल के आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। वहाँ की पुलिस उस वक्त कहाँ थी? हमारे इदारे उस वक्त कहाँ थे? हमने क्यों नहीं कभी ऐसे देखा कि मतलब इतने टाइम तक अगर तशद्दुद होता रहा है, कहाँ थे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे? हमारी पुलिस कहाँ थी? अब सामने आ रही है और उसके बाद भी दबाव डाला गया, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी तिब्बी मौत है बच्ची की। अगर वो वीडियो मंजर आम पर ना आती तो किसको पता चलना था? और उसके बाद कितने और बच्चे थे उस लाइन में कि कल आज एक फातिमा है, कल पता नहीं कितनी फातिमा होती जो कि मंजर आम पर उनकी वीडियोस आ रही होती या उनके साथ ऐसी चीज़ की जा रही होती। ऐसे बहुत से केसेस है पाकिस्तान में जो कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि इसी तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाते। आप अपनी बच्चियों को कहाँ भेजेंगे? आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? और यहीं पर वालिदैन का भी कसूर है, मैं उनको कसूरवार ठहराऊंगी। यहाँ पर हम हमेशा ये बात ज़रूर करते हैं कि ठीक है वो गरीब थे, गुर्बत की वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ रहा था, लेकिन आपकी बच्चे से ऊपर आपके लिए पैसा नहीं होना चाहिए। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। आप अपनी बच्चियों को या अपने बच्चों को कम उम्र में नहीं भेज सकते कहीं पर कि वो जहाँ पर कहीं पर जाकर नौकरी करो, उसके बाद आप उनका हाल अहवाल ना पूछें कि आपके बच्चे किस हाल में हैं, वहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।